वेलकम टू इजी साइंस। आज हम क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 2 शुरू करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ये 3 टॉपिक्स आएंगे। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट नंबर 1, नंबर 2 मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड नंबर 3 फूड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में कि न्यूट्रिएंट जो फूड कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारे फूड कंपोनेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए क्यों ये रिक्वायर होते हैं, क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि ये बॉडी को बनाते हैं, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देते हैं, और अगर बॉडी में कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसकी रिपेयर में हेल्प करते हैं। तो ये हो जाता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। सेकेंड है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। हर एक ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो या ह्यूमंस हो, उनके फूड लेने का तरीका अलग अलग होता है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ एनिमल्स हर्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं। जो एनिमल हर्बीवोरस होते हैं वो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, और कार्निवोरस एनिमल को खाते हैं, उन एनिमल को जो प्लांट को खाते हैं। यानी कि प्लांट को हर्बीवोरस ने खाया, हर्बीवोरस को कार्निवोरस एनिमल ने खाया। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट ही मेन सोर्स ऑफ फूड होता है एनिमल्स का। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमंस का भी होता है। कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो कुछ एनिमल्स को खाते हैं, छोटे एनिमल्स को, और कुछ प्लांट्स को खाते हैं। तो इस तरीके से चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, फूड जो है डायरेक्ट मेन सोर्स ऑफ फूड है वो प्लांट ही होता है। अब इनको लेने का तरीका अलग अलग होता है हर एनिमल का। तो जो एनिमल है बड़े, और हम ह्यूमंस, हम कैसे खाते हैं? हम बाइट करते हैं, च्यू करते हैं। मगर कुछ और भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड हैं, जिनका फूड भी अलग होता है, और फूड लेने का तरीका यानी कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड भी डिफरेंट होता है। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड है। बीज और हमिंग बर्ड फ्लावर का नेक्टर लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बीज जो होती हैं वो फ्लावर के ऊपर बैठती हैं। हमिंग बर्ड भी अपनी लॉन्ग जो बीक होती है उसको फ्लावर पे लगा करके सक करती हैं उसका नेक्टर। तो इनका फूड अलग है, फूड लेने का तरीका अलग है। जो इन्फेंट्स होते हैं ह्यूमंस में, वो क्या करते हैं? जो छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो मदर फीड लेते हैं, वो भी सकिंग करते हैं। स्नेक्स क्या करते हैं? स्नेक्स सॉलो करते हैं अपने फूड को। और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके आसपास में वाटर में जो भी स्मॉल फूड पार्टिकल्स फ्लोट होते हैं, तैर रहे होते हैं, उसको ये ले लेते हैं पानी के साथ और फिर फिल्टर कर देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं, उनके फूड लेने का तरीका और फूड भी अलग है। इसके अलावा और भी इंसेक्ट्स और एनिमल हैं। अब जैसे स्नेल है, स्नेल का फूड है लीव्स एंड साथ में इंसेक्ट्स। ये लीव्स को भी खाते हैं और कुछ इंसेक्ट्स को भी अपना फूड बनाते हैं। और इनके फूड लेने का तरीका है, उसे हम कहते हैं स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग में ये क्या करते हैं? अपने जॉस से स्क्रैपिंग करते हैं फूड की, चाहे वो लीव्स हो या इंसेक्ट हो, उसको स्क्रैप करते हैं अपने जॉस से। एंट है, एंट फूड पार्टिकल खाती है। जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स इधर उधर होते हैं, कहीं को मिल जाते हैं, स्मॉल फूड पार्टिकल, उनको ये अपना फूड बनाती हैं। और ये खाती कैसी? ये च्यू करती हैं। जैसे हम च्यू करते हैं हम ह्यूमंस, वैसे ही एंट्स भी च्यू करती हैं। ईगल क्या करते हैं? ये स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, ईगल को आपने देखा होगा, कई बार रैट को मुंह में पकड़ के ले जाते हैं। तो ईगल ऐसे छोटे एनिमल्स को खाते हैं। तो इनके फूड लेने का तरीका क्या है? कैप्चर करते हैं, पहले तो उस पर एकदम झपट करके पकड़ लेते हैं और फिर इसको सॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ईगल के फूड लेने का तरीका। लाइस और मॉस्किटो, इन दोनों का फूड है ब्लड। दोनों ही ब्लड पीते हैं और ब्लड को ये क्या करते हैं? सक करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्मॉल बेबीज मदर फीड लेते हैं, सकिंग करते हैं, वैसे ही ये भी सकिंग करते हैं फूड को। अब बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई। बटरफ्लाई क्या करती है? ये भी नेक्टर लेती है फ्लावर का, और इनका जो फूड लेने का तरीका है वो कहलाता है साइफोनिंग। ठीक है, साइफोनिंग या स्पॉन्जिंग, दोनों में ही फूड लेने का जो तरीका है वो सेम है। साइफोनिंग में इंसेक्ट क्या करते हैं? अपना सलाइवा फूड पार्टिकल पर डालते हैं, और जिससे कि वो जो फूड पार्टिकल है वो
उसमें डिसॉल्व हो जाता है और सोल्यूशन के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको बटरफ्लाई या हाउस फ्लाई सक कर लेती है। ठीक है, इस तरीके से बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई अपना फूड लेती है। थर्ड जो आता है वो फूड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। फूड यूटिलाइजेशन का मतलब हुआ कि जो फूड हम लेते हैं अपनी बॉडी में, जो जिसका इंटेक करते हैं, वो बॉडी में जाकर के कैसे डाइजेस्ट होता है, हमारी बॉडी उसे कैसे एब्जॉर्ब करती है, कैसे हमें एनर्जी मिलती है, ये सारे टॉपिक हम फूड यूटिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो फूड का कैसे यूटिलाइजेशन होता है, इसमें कुल मिला के 5 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ये 5 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड लास्ट इज इगेशन। जो फूड हम लेते हैं, सबसे पहले इंजेशन, जिसमें हम फूड को लेते हैं अपने मुंह में, अपने माउथ में हम इंटेक करते हैं, वो आता है फर्स्ट स्टेप। सेकंड डाइजेशन, जिसमें कि जो फूड हम लेते हैं, फूड कंपोनेंट वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और इसको हमारी बॉडी ऐसे डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो इसलिए डाइजेशन में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट जो फूड के होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में टूटते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन में ये डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एसिमिलेशन में क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स जो हमारे फूड को एब्जॉर्ब कर चुके हैं सिंपल फॉर्म में, उसको डिफरेंट ऑर्गन में, हमारी बॉडी का जो डिफरेंट ऑर्गन है, बॉडी पार्ट है, उसमें वहां तक पहुंचाने के प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और जो फूड का जो पार्ट जिसका कोई यूज नहीं है बॉडी में, जो हमारे लिए वेस्ट है, उसको हमारी बॉडी रिमूव कर देती है। ये लास्ट स्टेप होता है इगेशन। तो ये 5 स्टेप को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।